दोस्तों आप सभी को स्वागत है और आज की जूम मीटिंग पर। और मैं अमरीश गज में डबल डायमंड लीडर। और अभी हम लोग सभी का दोस्तों अभी जो सेशन चल रही है दोस्तों वो है डायमंड बनने का जो 10 सक्सेस मंत्र है। और उसका बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने पिछले 10-12 दिनों से ट्रेनिंग ली। और मैं आशा करता हूँ आप सभी ने बहुत अच्छे से सीखा होगा और इस चीज को अमल करेंगे। तो अभी बारी है दोस्तों फीडबैक की। और इससे पहले जितने भी फीडबैक दिए मनोज ठाकुर सर जी ने दिया, स्नेहलता आर्य मैम ने भी फीडबैक दिया, उन्होंने क्या सीखा उन्होंने अपना बताया। और राम अवतार सर जी के द्वारा भी फीडबैक बताया। दोस्तों यदि जितने भी लीडर्स है, मीना शर्मा मैम हो चाहे प्रदीप रोतिया सर जी हो और कोयली भोक्ता जी हो चाहे सरिता मैम हो, है ना, हर जैस्मिन उरांव सभी को यहाँ पर मौका मिलेगा। और आप बता पाएंगे तो आप अपने आप को समझ पाएंगे दोस्तों कि हाँ मेरे को कितना समझ में आया है। यहाँ पर टेस्ट नहीं होगा, पूछेंगे नहीं, है ना। तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर, है ना। गलती करेंगे, गलती गलती से ही फिर आप सीखेंगे। और मन के जो डर है उसको हटाना है। आपको बोलने का मौका दिया जाएगा यहाँ पर, तो बोलिएगा। बोलेंगे तो आप अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो आइए आज फीडबैक लेते हैं दोस्तों हमारे बीच में उपस्थित ब्रोंज लीडर मिसेस ओमवती पाल मैम के लिए जोरदार ताली दोस्तों, ग्रेट। वेलकम मैम। नमस्कार महागुरु जी और पैनल पर उपस्थित सभी जांबाज लीडर को मेरा सादर नमस्कार। मैं ओमवती डिस्ट्रिक्ट मेरठ से बिलोंग करती हूँ। सर, सफलता के 10 मंत्र आप जूम मीटिंग के द्वारा हमें सबको समझा रहे हैं, पूरी टीम को। सर उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभारी हैं हम सभी टीम। धन्यवाद सर। सर, सफलता के 10 मंत्रों में है पहला मंत्र विश्वास करना सीखें। सर, ज्वाइनिंग के बाद ही मुझे प्रगति पथ मिल गई थी सर। और मैंने जैसा सर लोग बोलते हैं कि इसे पढ़ो पढ़ो, सर मैंने ये पढ़ी, 2-3 बार पढ़ी, लेकिन बिल्कुल समझ के अपने आप से नहीं पढ़ी गई सर। और जैसा आपने एक एक अक्षर को हमें पढ़ाया, विश्वास करना सीखे इसके बारे में पूरा बताया, तो सर मैंने सीखा इससे। और मैंने पाया कि विश्वास अपने आप पर ही नहीं करती थी मैं। विश्वास अपने आप पर ही नहीं करती थी, विश्वास करना सीखे। जब हम खुद पर विश्वास करेंगे तो ही लोग हम पर विश्वास करेंगे। तो सर, मैं ऐसा समझती थी कि किसी भी काम को कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं किसी को नहीं समझा पाऊंगी। जब मुझे खुद पर विश्वास नहीं था तो पूरा कॉन्फिडेंस नहीं होता किसी से बात करने का। यदि हम में पूरा विश्वास है अपने आप पर तो हम बेधड़क किसी से बात कर सकते हैं किसी भी बारे में। लेकिन यदि विश्वास ही नहीं है तो हम नहीं कर सकते। तो सर वो कमी मेरे अंदर है और मैं उस पर सुधार कर रही हूँ बहुत। सर मैंने इससे सीखा है कि पूरे आत्मविश्वास के साथ, यानी कि अपने आप पर पूरा भरोसा करे तो हमारा कॉन्फिडेंस पूरा बढ़ा हुआ होता है और हम बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं किसी काम को, और सीख कर हम अपने टीम में सिखा सकते हैं। सर दूसरा मंत्र है आत्म छवि अच्छी रखें। सर, अपने बारे में खुद की क्या राय है? अपने बारे में खुद की राय बहुत लोगों की होती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन बहुत लोगों की बुरी होती है। तो सर, जिंदगी में यूं तो बहुत काम करते हैं सब, अपना जीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं और उसमें सक्सेस भी होते हैं। तो सर, मैं मुझे पता नहीं क्यों ये बिजनेस बहुत मुश्किल सा शुरू में तो मुझे मुश्किल नहीं लगा सर, लेकिन घर वालों के द्वारा ऑब्जेक्शन किए जाने पर सर मुझे ये मुश्किल लगने लगा। और मेरी अपने आप में ये राय होगी कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगी, मैं इसे नहीं कर पाऊंगी। तो फिर मेरे मन से सवाल उठता था मैं क्यों नहीं कर पाऊंगी। तो उसके लिए मुझे घर को राजी करना होगा सर। लेकिन मैं उस बारे में भी मेरी यही राय रहती थी कि मैं इन्हें नहीं समझा पाऊंगी, मैं इन्हें नहीं समझा पाऊंगी। तो कहीं ना कहीं मेरी आत्म छवि खुद में ही खराब थी। जबकि कहता है कि इंसान जो चाहता है तो वो क्या नहीं कर सकता। तो फिर सर मैंने ये सीखा, आपके द्वारा समझाया गया तो मैंने ये सीखा कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सारा काम कर सकती हूँ, सब कुछ सीख सकती हूँ। तो सर मैंने कोशिश करी, ट्राई करा, घर वालों को समझाने के लिए ट्राई करा, कोशिश करा सर। जैसे भी कैसे थोड़ा थोड़ा उन्होंने मेरी बात मानना शुरू करा। उसके लिए सर मैं बहुत बहुत तालियां बजाती हूँ सर आपके लिए कि मुझे सर आपके द्वारा ही समझाया गया, नहीं तो मैं इतने दिनों से कुछ भी नहीं कर रही थी, फील्ड में नहीं निकल रही थी। और मुझे एक दिन ऐसा लगा कि मुझे महागुरु जी अमरीश द्वारा जो जूम मीटिंग है उसका लिंक मैंने
अर्चना पाल मैम से पूछा क्या वो अब भी करते हैं जूम मीटिंग। तो सर मैं घर में बैठी बैठी कैद सा महसूस कर रही थी, और इससे जूम मीटिंग से सर मेरा बहुत अच्छा मन रहता है। ऐसा नहीं होता, भले ही मेरा फील्ड में काम ना हो रहा हो, लेकिन मेरी खुद में राय है कि मैं कर सकती हूँ, अब मैं कर सकती हूँ। तो आत्म छवि अच्छी रखेंगे हम, तो हम बिल्कुल जरूर करेंगे हर कार्य, दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता बनाए। सर जब हम खुद पर विश्वास करेंगे और अपनी आत्म छवि अच्छी रखेंगे और दूसरों के साथ अच्छा रिश्ता बनाएंगे, ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, और लोगों का बिजनेस हम जब भी कर सकते हैं जब हम उनसे अच्छा रिश्ता बनाए। यदि हमारा व्यवहार किसी के प्रति भी नकारात्मक होगा या रवैया खराब होगा, तो वो लोग हमारे साथ कभी नहीं आएंगे। यदि उनके साथ, हर किसी के साथ अच्छा रिश्ता बनाएंगे, तो सर घर में भी, बाहर भी, टीम में भी, सब जगह हमारा रिश्ता अच्छा होगा। रिश्ता अच्छा हुआ तो सर हमारा बिजनेस जरूर चलेगा। यही सीखा मैंने। और सीखते रहने का गुण विकसित करें। यानी कुछ, कभी भी इंसान को खाली मन नहीं रखना चाहिए, उसे कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। जैसे मेरे ही मन में आई सर, आपके द्वारा के मैं फील्ड में नहीं निकल रही, तो मैं जूम मीटिंग तो अटेंड कर सकती हूँ, मैं बुक तो पढ़ सकती हूँ। बुक में मैंने शुरू में बताया, बुक मेरे पे अकेले पे पता नहीं क्यों मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मेरी समझ में ही नहीं आता था, केवल मैं रीडिंग लगाती थी। तो सीखते रहने का ये फायदा हुआ सर, मुझे इस पॉइंट से, कि मैंने आपका लिंक ढूंढा, अर्चना पाल मैम से पूछा, और मैं मीटिंग अटेंड करने लगी। तो सर बहुत कुछ सीखने को मिला यहाँ से मुझे। तो जितने गुण मैं सीख सकती हूँ, मैं सीख रही हूँ सर, बहुत। और पांचवा है कल्पना शक्ति की जरूरत को पहचाने। जैसा ये सक्सेस का पांचवा मंत्र है, कल्पना शक्ति की जरूरत को पहचाने। आप सबने बताया कि कल्पना करो कि हम सक्सेस हैं, कल्पना करो हमारा काम हो रहा है। सर इस बारे में तो मैं बिल्कुल निगेटिव थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं कल्पना कैसे करूं, मैं झूठी कैसे सोचूं अपने आप में कि मैं सक्सेस हूं जब मेरा काम नहीं हो रहा, जब मैं घर से नहीं निकल रही। मेरे मन में ऐसे सैकड़ों सवाल उठते थे। सर तो कह रहे हैं ऐसा सोचो, अर्चना पाल मैम मुझे समझा रही है दीदी ऐसा सोचो, लेकिन मैं सोचूं कैसे, झूठी। तो उन्होंने भी मुझे बहुत समझाया, नहीं दीदी आप सोचो, आप ऐसा सोचो, जब ऐसा सोचोगे तभी तो होगे। तो सर आपने समझाया। तो जिस चीज की हम कल्पना करेंगे सर, जैसा हम अपने मन में जितने विचार लाएंगे, तो वो हमें वापस लौट के आएंगे सर। यदि हम ऐसा सोचेंगे कि हम नहीं कर सकते, तो हमें विजुअलाइजेशन खराब होगी और हमें वापस ब्रह्मांड से वो ही मिलेगा। तो सर मैंने इससे सीखा है कि कल्पना शक्ति की जरूरत है हमें, और मुझे तो खासकर बहुत है। सर मैं इस पर काम कर रही हूँ। और अर्चना पाल मैम ने मुझे बताया था कि दीदी और कुछ भी नहीं, जब भी आपके मन में खराब विचार आए, तो डिवाइन हील नाउ, डिवाइन रीच नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, ये 3 सेंटेंस हमेशा बोल दिया करो दिन में। सर मैं करती हूँ, जब भी मुझे कुछ अजीब सा लगता है तो मैं इनको बोलने लगती हूँ, इन शब्दों को। और छठा है हमेशा लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखे। सर घर के कामों में, जब मैं बाहर अभी काम नहीं कर पा रही और घर के कामों में उलझ जाती हूँ, तो सर मैं लक्ष्य को भूल जाती हूँ। लेकिन हमें लक्ष्य को सर्वोपरि रखना है, उसे हमेशा याद रखना है कि मेरा लक्ष्य क्या है। अब तक मैंने जो किया सो किया, मुझे सफलता मिली या नहीं मिली, उस बात से मुझे अब कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। अब मुझे जो बनना है, जो मुझे काम करना है, उस पर हमेशा ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। तो सर उस पर मैं काम कर रही हूँ। और सर अभी मैं फ्राइडे और संडे को मैंने बड़ौद जाना शुरू कर दिया है। तो सर मेरी 2 तारीख को एक ज्वाइनिंग आएगी सर। मैं अपना एक प्रोस्पेक्ट लेकर गई थी संडे में। तो सर, तो ये सर ये बहुत अच्छा है कि कल्पना शक्ति की जरूरत को पहचाने। सर मैंने भी कल्पना की कि हाँ वो मिलेगी। उस लड़की ने मुझे फोन किया सर, सबसे पहला प्लान था ये मेरा 2 साल पहले। रजनीश सर ने मुझे कहा, जब तक मेरे पे फोल्डर वगैरह कुछ नहीं थे, तो उन्होंने कहा नहीं मैम आप कर सकती हो, आप कर सकती हो। सर मैं ऐसे प्लान कैसे दिखाऊं, कुछ तो नहीं है मेरे पास। उन्होंने मुझे इतना मतलब साहस सा दिया, तो मैं यूं ही बिना किसी चीज के प्लान दिखा के आई उस लड़की को, उसके घर, उसके मम्मी पापा को। और
मैंने फोन में ही दिखाया, जबकि उस टाइम मेरे से फोन भी नहीं चलाना आता था ढंग से। तो वो लड़की ने 2 साल बाद खुद फोन किया मुझे और अर्चना मैम को कि मैम आप वो काम अभी भी कर रहे हो क्या, मुझे करना है। तो सर, तो ये कल्पना चाहे हो शक्ति की आपका बहुत आपका जरूरत है। कल्पना शक्ति तो काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, देखो सकारात्मक शक्ति किया था, है ना। आपके साथ तो हाँ चमत्कार जी। होना शुरू हो गया, बधाई हो आपको। जी। 7वां मंत्र है सर, अपना रोल मॉडल सावधानी से चुने। सर जैसा बताया है कि जो हमारा रोल मॉडल होगा उसमें सारे गुण होंगे, हमें वे सारे गुण सीखने हैं। तो सर अभी रोल मॉडल मेरा कोई नहीं है सर। इतने अभी मैं नहीं चुन पाई सर। इतने मैं नहीं चुन पाती सर, इतने आप ही मेरे रोल मॉडल हो सर। अभी नहीं मैं किसी ऐसा को है ना, चुन पाई। आपके आपके अपलाइनर जितना भी है, रजनीश त्यागी सर है, अर्चना पाल मैम है, हाँ उपेंद्र जी। सर है, उपेंद्र सर जी है, जयवेंद्र सर, सारे इतने अच्छे हैं। और अब मैं तो अच्छा हुई हाँ हूँ। जी। जरा सुनील सर, मैं सर अभी आपको चुने तो किसको चुने, सारे तो अच्छे हैं। तो सबको रोल मॉडल चुनो। हाँ सर मैं यही हाँ, सारे गुरुओं की बात तो। मानो, बस हो गया, सारे रोल मॉडल आपके। हाँ सर, अभी तो बस मैं इतना ही है, मेरे लिए तो कोई ऐसा है ही नहीं जिसे मैं ऐसा कहूँ इसे ना चुनूं। और उनमें से चुनना एक, तो सर मैं उसे नहीं कर पा रही अभी। हो जाएगा सर, लेकिन 8वां मंत्र है, सकारात्मक सोच की आदत को विकसित करें। वही है कि सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा तो ही अच्छा होगा। ब्रह्मांड में हम जैसी वाइब्रेशन भेजेंगे सर, थोड़ा वैसी सा मैं ही आपको वो करेक्शन वापस। करना चाहूंगा मैम, करेक्शन एक करना चाहूंगा। हाँ जी। जी। रोल रोल मॉडल चुनते समय आप सबसे पहले ये ना सोचे कि इनको चुनूंगा तो किसको बुरा लगेगा। नंबर एक बात, ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। दूसरी बात, जी। आप बताओ, माँ तो एक होती है ना, 10 को थोड़ी माँ बना सकते हैं आप। माँ तो एक होती है जिसको आप चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, आप अपने मन की बात बता सको, है ना। चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे कितना भी नेगेटिव बातें हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो अपने आप अपना माँ को शेयर कर सकते हो ना, जो आपको समझ सके। जी। तो बस ऐसा जो व्यक्ति जी। आप ढूंढो। तो वो तो मुझे दिख रहा है अर्चना पाल मैम। अर्चना पाल मैम, हाँ आपका तो माँ से भी मतलब भले बहन है, लेकिन हर सुख में दुख में शेफ साहब को छोड़ करके भी हर परिस्थिति में। सर, आपने तो मेरे मन की बात जान ली सर, आपने तो नहीं, मेरे मन मतलब की रोल मॉडल तो बात आपका जान ली। अर्चना पाल मैम ही है, और कौन है बताओ। हमेशा आपको सुख में दुख में शेफ साहब ना था तभी तो आपके साथ थी। शेफ साहब आया, उनके अंदर बिल्कुल सारे सर। गुण हैं, प्लांट फॉलोअप से लेकर एक्सपर्ट है। तो आपको रोल मॉडल। बिल्कुल सर। हाँ, जिसके साथ ज्यादा बात करती हो आप, है ना, जिनके साथ आप बात करने में अच्छा फील करती हो हर सुख दुख में, तो उनको रोल मॉडल मानना है। यहाँ पर कोई भी अपलाइन ये नहीं बोलता कि भाई मेरे को चुनो। आपका मन में जो भाता है उसको आप चुनो। कुल मिलाकर के आपकी तो सर, प्रगति से मतलब है आपके अपलाइनों को, सही है। तो ये कोई यहाँ पर प्रेशर थोड़ी है कि आपको रोल मॉडल इसको चुनना पड़ेगा, नहीं। आपका मन जो बोले उसको आप चुनिए। तो आपका रोल सर मॉडल अर्चना पाल अर्चना मेरे पाल रोल बन। मॉडल है सर। जी, तो ताली होना अर्चना चाहिए पाल तो मैम आपका रोल। मेरे रोल मॉडल है आपका सर। रोल मॉडल भी इधर ही है अभी, अर्चना पाल मैम। ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ जी। क्योंकि वो जैसे मुझे बताती है, मैं उसे वैसी भी बातों में ऐसा कहती हूँ मजाक में कि आप मेरे सदगुरु हो। सर मैं उसे अपना सदगुरु मानती हूँ। तो बस हो गया। तो ये भी समस्या था, इसका समाधान हो गया आपका। दीदी, हो गया आपका हाँ रोल जी। मॉडल। ठीक है। जी, बोलिए मैम तो आगे। सकारात्मक, 8वां पॉइंट है सर, सकारात्मक सोच की आदत को विकसित करें। यानी निगेटिव ना कभी भी सोचे। सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब चीज हो सकेगी, इस तरह की सोच रखें। नकारात्मक लोगों से दूर रहे, नकारात्मक बातों से दूर रहे। तो सर जैसे घर में भी नकारात्मक बातें होती हैं सर, वही है कि जब भी कोई नकारात्मक बात करता है, मुझे वही 3 लाइनें आ जाती हैं, डिवाइन हील नाउ, डिवाइन ये रीच नाउ, डिवाइन काउंट नाउ। मतलब मैं उसमें लग जाती हूँ सर। मैं अपने आप में बहुत परिवर्तन कर रही हूँ, और इसका मैंने एक वो भी देखा है, एक बहुत अच्छा मेरे साथ हुआ है वाक्य, कि पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा था सर, अचानक मुझे नहीं पता कैसे हो गया, मुझे घर में जरूरत थी और मुझे बड़ी खुशी हुई, अर्चना ने मुझे ऐसे बताया कि दीदी ऐसा करो। तो इससे 2 फायदे हैं। एक तो ब्रह्मांड हमें कुछ ना कुछ जिस चीज की कमी रहती है वो मुहैया कर देते हैं, और दूसरा हमें आत्मिक खुशी मिलती है सर। और वो टाइम हमारा नकारात्मक चीज में नहीं जाता। तो जैसा मैं सीख रही हूँ सर, मैं अपनी टीम में भी ऐसा ही सिखाऊंगी। 9वां है पॉइंट सर, जिम्मेवारी लेना सीखे। सर जिम्मेवारी लेंगे तो ही हम ज्यादा काम सीख सकेंगे। पूरी टीम में हम
ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ले, हर काम को करने की जिम्मेवारी ले। तो जिम्मेवारी लेने वाला व्यक्ति ही ज्यादा काम सीख पाता है, क्योंकि जिम्मेवारी हर चीज की लेंगे तो कुछ गलत होंगे, लेकिन गलत जो हमसे काम होंगे उनको हमारे अपलाइन, हमारे लीडर, हमारे रोल मॉडल हमें सही बताएंगे सर। और फिर जैसा हम जिम्मेवारी लेंगे सर, हमारी टीम भी हमारा ही मतलब वो करेगी, हमें देखेगी, और वो भी ऐसा ही व्यवहार करेगी, मतलब इसी तरह काम करेगी जिस तरह हम करेंगे। 10वां पॉइंट है सर, जो बनना चाहते हैं वैसा ही महसूस करे। सर ये भी मुझे थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन सर अब आपके द्वारा समझाए जाने पर, अर्चना पाल मैम के समझाए जाने पर सर मैं थोड़ा थोड़ा महसूस कर रही हूँ सर, कि जैसा मैं बनना चाहती हूँ बिल्कुल मैं बन रही हूँ सर। मैं ठीक हो रही हूँ सर, बहुत कुछ ठीक हो रहा है, इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है सर। और धन्यवाद सर, आपने मुझे पैनल पर बोलने का मौका दिया, बार बार धन्यवाद। और बार बार मैं धन्यवाद करती हूँ सर, आपका ये बहुत सराहनीय कदम है, इस तरह सिखाना सर, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है सर। ग्रेट, बहुत धन्यवाद सर। बढ़िया। जोरदार तालियां ओमवती पाल मैम जी के लिए। उन्होंने पिछले 12-15 दिनों से डायमंड बनने का 10 सक्सेस मंत्र, जो गुण एक सफल व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, उसके बिना एक भी गुण की कमी हो तो आपको आगे सफलता होने में बहुत बड़ी दिक्कतें आती है दोस्तों। इन चीजों का एहसास सभी लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो सेफ्स ऑफ बिजनेस में आज डबल डायमंड बनने तक का सफर मैंने तय किया दोस्तों। तो ये भूलने की चीज नहीं है। जिस तरह से हम हर सेकंड में श्वास लेते हैं, है ना, हर काम को करने के लिए आंखों को खोल करके देखना जरूरी है ना, और उस काम को करने के लिए दिमाग को विचारधारा और उसको करने का डिसीजन लेना जरूरी है। और हाथ, और डिसीजन लेंगे तो हाथ भी हिलेगा, तभी वो काम होता है। चाहे आप नाश्ता बनाना हो, खाना बनाना हो, चाहे कोई भी काम करना हो, तो सबसे शुरुआत के हर जो जरूरी है। तो उस तरह से ये गुण, ये 10 गुण जो है एक व्यक्ति के अंदर में हो तो ये व्यक्तित्व है। इससे हमारे अंदर की व्यक्तित्व का निर्माण होता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। एक इससे फिर विचारधारा बदलती है, इससे हमारा भाव बदलता है, हमारा स्वभाव बदलता है, हमारा मतलब हमारा विचार बदलते हैं, और हमारी आदतें धीरे 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 बदलना शुरू होता है, और इससे हम एक अच्छे इंसान बनते जाते हैं। और धीरे 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 करके हम अपने गलत आदतों को सुधारने का हम मन बना लेते हैं। और करते करते करते, और एक दिन ऐसा दिन आएगा कि ये सारे गुण आप अपना रूटीन पर कुछ ना कुछ काम करते समय, XYZ कोई भी काम करिए, उस टाइम में आप विचार करते हुए इस काम को, हर काम को करते हैं, तो वो विचार आपको सबसे पहले आपके वो गुण विचारों में आएगा। बार बार आप कोई भी काम करोगे तो उसको रिपीट करना है आपके दिमाग में, ठीक है। रिपीट करिए तो उसको विचारों में आपको गुण आएगा पहले। तो फिर उस काम को करना शुरू कर दोगे तो फिर वो कार्य में परिवर्तन होगा, वो गुण, है ना। और कार्य में परिवर्तन तो होगा, लेकिन उसको बार बार करते जाएंगे, तो एक दिन ऐसा दिन आएगा कि सारा का सारा वो विचार कार्य से, कार्य के बाद में आपकी आदतों से विकसित होगी। और जब आपका आदत बन जाएगा तो वो गुण आपके अंदर में स्वाभाविक रूप में आ जाएगा, और वो गुण आपके व्यक्तित्व को बनाता है। और हर काम में चाहे कितने भी कठिन परिस्थितियां आए, लेकिन ये 10 गुण जो है आपको बचाने का काम करती है, एक रक्षा कवच का काम करती है, आपको शक्ति का काम करती है। ये सब चीजें ना दोस्तों एहसास करने की चीजें हैं, महसूस करने की चीजें हैं। आपके चारों दिशा में हर चीज, पूरे ब्रह्मांड ईश्वर ने आपके पास में बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन आपको जब तक उस चीज के होने का एहसास ना हो, तब तक आपका उसका कोई वैल्यू नहीं होगा। आपको उस चीज का एहसास करना होगा, और एहसास करने के लिए आपको PhD का डिग्री होना पड़ेगा, B.Ed का डिग्री होना पड़ेगा, है ना, डायमंड का डिग्री होना पड़ेगा, करोड़पति का आपको आपका आगे करोड़पति लगना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ईश्वर ने गरीब से गरीब व्यक्ति, चाहे कैसा भी हो व्यक्ति, उसको सोचने समझने का, महसूस करने का, है ना, उसको अच्छा गलत चीज को एहसास करने का, हर चीज की शक्ति ईश्वर ने हम सबको दिया हुआ है दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं हम पैसे की कमी की वजह से, समस्या में फोकस करने की वजह से, हम अपने आत्म छवि खराब होने की वजह से, हम उन चीजों को क्या है नजरअंदाज करते हैं, और हम हमेशा कमी के ऊपर, हमारे समस्या के ऊपर फोकस करते हैं, जिनकी वजह से आपके पास में सब कुछ होते हुए भी हम अपने आप को कुछ भी ना होने का एहसास करते हैं। और यही चीज होती है दोस्तों। और दो चार चीजें मैं बोलना चाहूंगा, अभी हमारे पास में 7-8 मिनट टाइम बाकी है दोस्तों, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन मुझे खुशी है कि मनोज ठाकुर सर जी ने, हमारे स्नेहलता आर्य मैम ने, राम अवतार सर जी के द्वारा
सरिता छेत्री मैम के द्वारा और ओमवती पाल मैम, आप लोगों के द्वारा जब मैंने फीडबैक पाया कि 10 मंत्र जो आप लोगों को मैंने समझाने का हमने प्रयास किया, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसको सीखा है, समझा है। बस इस चीज को भूलिए मत, क्योंकि कोई जी भी काम को आप करना छोड़ देते हैं तो वो आपका आदत से हट जाएगा, फिर भूल भूल जाएंगे। आपको पता होगा आज से 6 7 8 महीने पहले मैंने फिर यही चीज आप लोगों को कंठस्थ कराया था कि हाँ 10 मंत्र आप बताइए, है ना, फलना एक जी नंबर में क्या है, 2 नंबर में क्या है, 10 कंठस्थ हो गया था। लेकिन फिर गैप हो गया, फिर आप सारे भूल गए। तो इसका मतलब इस साइकोलॉजी को समझना है दोस्तों, कि कोई भी काम को आप बार बार करते जाएंगे, कोई भी आशा रखने की जरूरत नहीं है आप ये भी मत बोलिए कि मेरे को यहां से पाना है, ये भी मत बोलिए कि मेरे को यहां से कुछ भी नहीं आता। आप क्या करें, उस काम को रेगुलर समय देना शुरू कर दीजिए, उस कार्य को रेगुलर करना शुरू कर दीजिए, और रेगुलर करते जाइए। 1 महीना करिए, पहले 21 दिन करिए, 21 दिन कुछ भी हो जाए, लेकिन 21 दिन करना है। 21 दिन कर दिया तो फिर आपने बोलना है कि मैं 1 महीना इसको करूंगा, फिर 1 महीना के बाद 2 महीना कर दूंगा, 3 महीना, फिर एक दिन ऐसा दिन आएगा आपका अवचेतन मन वो कार्य को ऑटोमेटिक कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपने उस कार्य को करने की आपने आदत बना डाली, और वो सारे काम जो आपको मुश्किल लग रही थी, वो सारा काम आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन शुरू में ही उस काम को आप मुश्किल है बोल करके आप नहीं करते दोस्तों, उस काम को नहीं करते हैं तो करने का आदत तो नहीं होगा। आप पहले ही मुश्किल बोल दिए, उस काम को शुरुआत करने से पहले ही आपने उसको काम को शुरुआत किया ही नहीं, छोड़ दिया, तो कहां से अभ्यास होगा आपका। तो कोई भी चीज में आपको महारत हासिल करना है, बड़ी सफलता पाना है, जो आपको कठिन लग रहा है, तो सबसे पहले अपने दिमाग से विचारों से निकाल दीजिए कि ये काम कठिन है। सबसे पहले दिमाग में ये विचार डालिए कि ये मेरे लिए आसान है, और इसको मैं करके रहूंगा, और रेगुलर करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इसको पूरा करके रहूंगा। मैं इस फॉर्मूले को मैं अपनाता हूं दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए मैं भी इंसान हूं, मेरे दिमाग में बहुत सारा गलत विचारें आती है, क्यों नहीं आती है, हम भी इंसान हैं, है ना। तो बहुत सारे गुरुओं के द्वारा हमने सीखा है, कभी कभी पाप दिमाग में विचारधारा बहुत सारा चीज आता है, लेकिन उस टाइम में मैं एक ही चीज मंत्र बोलता हूँ कि मेरे लिए तो आसान क्या है, हे भगवान, हे भगवान, ऐसे विचार आ रही है, मुझे 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 मैं ना मेरा रक्षा कीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, है ना, और मुझे माफ कर दीजिए। विचार गलत आता है ना, तो मैं यही बोलता हूँ कि हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, है ना, मैं बोलता हूं तो तुरंत उस विचार को मैं कट करता हूं, और तुरंत फिर अच्छा सोचता हूं। समझ रहे हैं आप? तो अपने आप को नेगेटिव होने से बचाना, नेगेटिव नेगेटिव ढूंढने के लिए कहीं किसी माहौल में जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके दिमाग ही वो माहौल है, आपके दिमाग में वो माहौल बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो इसीलिए कोई भी हम काम करें, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आप काम करें, तो उसमें निस्वार्थ भाव होना चाहिए। कि जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आपने किसी को प्यार दिया, तो प्यार पाने का आशा मत रखिए। किसी को आपने सम्मान दिया, तो सम्मान का आशा मत रखिए, है ना। किसी को आप केयर कर रहे हो, तो केयर करने की आशा मत करिए। यदि जहां से उम्मीदें आप रखते हो, वहीं से आपका नेगेटिव भाव आना शुरू हो जाएगा, वहीं से आपके रिश्ते खत्म होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए श्री कृष्ण भगवान हमें तो ये बोलते हैं, निस्वार्थ भाव होना चाहिए। सबको प्रेम करो, सबको आदर करो, सब में भगवान आप देखो, है ना। अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा, लेकिन आपका बर्ताव बेहतरीन होगा, बढ़िया होगा, तो दुश्मन भी आपको अच्छा कदर से बात करना शुरू कर देगा। तो ये स्वभाव हमारे अंदर में हम ला सकते हैं दोस्तों। ये सारा का सारा शक्ति ईश्वर ने हम सभी के अंदर में दिया हुआ है। हमारे लिए प्लान दिखाना, फॉलोअप करना, किसी से बातचीत करते समय उसको दिल को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शुरुआत में हम उसको करने से पहले ही हम अपने आप को बहुत बड़ा बना देते हैं, कठिन बना देते हैं। शुरुआत में हमारा विचार ही तो है या ना, बताइए। हमारे विचार ही है, सब कुछ हमारा विचार ही है दोस्तों। तो इसीलिए हमेशा ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि इतना महान अवसर आज हमको मिला हुआ है, सेफ सब ने दिया है। ईश्वर ने हमको सेफ सब जैसा महान अवसर दिया है, एक महान संगति दिया है, एक बहुत बड़ा परिवार दिया है, जहां से हम अपने आप को निखारने का मौका मिलेगा, दूसरों को मदद करने का मौका मिलेगा। तो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, किसी से कोई उम्मीद किए बिना आप अपने कर्तव्य पर हमेशा खड़ा रहिए, आगे बढ़ते जाइए, आपके साथ हमेशा ईश्वर है। आज मैं जिम गया था दोस्तों, थोड़ा सा मैं जिम करते करते, विचार तो कभी भी रुकता नहीं है, जब आप जगते हैं आंख खुला करते हैं, विचार तो रेगुलर आपके ऊपर में हावी होता ही रहता है। लेकिन बस अंदर यही है कि आप विचार ज्यादा नेगेटिव करते हो कि पॉजिटिव करते हो। ज्यादा नेगेटिव विचार बार बार चलता है तो आपको बार बार सताएगा वो,
और पॉजिटिव आप विचारों को लगातार सोचेंगे तो आपको दिन भर खुश रखेगा वो। तो नेगेटिव विचार लाना है कि पॉजिटिव विचार लाने, वो चुनाव आपको करना है। ठीक है। तो मैं ये सोचा कि भाई आदमी का लक्ष्य क्या है जीवन में जन्म लेने का। जिसके पास अरबों रुपए हैं उनके पास भी, उनके पास धन हो गया, घर हो गया, गाड़ी हो गया, बच्चे लिखे, हर चीज अवेलेबल, अभी वो कुछ भी ना करे तो सौ पुस्ता वो जी सकता है। लेकिन आज भी वो लक्ष्य तो रखा है, लेकिन ऐसा लक्ष्य रखा है कि जिसको कभी भी वो पूरा भी नहीं कर सकता, और जिसको पूरा करने से कभी खुशी जिंदगी भर मिल नहीं सकता। और उस लक्ष्य को पाने के लिए सालों साल भर तक वो दुखी दुखी रह रहा है। ना वो बच्चों को, परिवार को टाइम दे पा रहा है, ना समाज को टाइम दे पा रहा है, ना वो भगवान को प्रार्थना करने में ध्यान है, ना वो स्वास्थ्य को ध्यान कर पा रहा है। बस लालच, जरूरत से ज्यादा पाना भी तो लालच है। ठीक है। जिसको बहुत मिल चुका है, लेकिन उनका रूटीन आप देखेंगे तो अभी भी भाग रहा है सिर्फ पैसे के लिए। अभी बड़ा लक्ष्य पाना है, और बड़ा लक्ष्य, कितना बड़ा लक्ष्य पाएंगे बताओ। इतिहास तो कभी भी जीतने के भाव से करेंगे तो वो तो कभी खत्म होगा ही नहीं। इतिहास तो होता रहेगा। लेकिन वर्तमान को कब जिएंगे, वर्तमान को कब जिएंगे। तो इसीलिए हमारा मेन मुख्य लक्ष्य है हम सभी को बेहतर जीवन जीना। तो आज से ही तुरंत आपके पास लाखों करोड़ों रुपए आए ना आए वो बात की बात है, पैसा तो बाद में कमाई हो जाएगा। लेकिन आपका रूटीन आप बेहतरीन बना सकते हो। जल्दी उठिए, पूजा पाठ कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, खुश रहिए, अच्छा विचार लाइए। पैसे कमाई करने के लिए आप रास्ता को चुनिए, लक्ष्य को बनाओ। अपने एक अच्छा गुरु को चुनो, गुरु की संगति में बातचीत करो आप, है ना। और हमेशा खुश रहिए। दो की रोटी खाइए लेकिन खुशी से खाइए। हर काम को करिए, पूरी ईमानदारी से करिए। सारा ब्रह्मांड आपके सामने में है। खुशी है, भगवान चारों दिशा से आपके पास ला दिया हुआ है ना। तो इसीलिए जो पाना, बड़ी लक्ष्य को पाना, इसका कोई सीमा ही नहीं है। बताओ, ज्ञान, आप बोलेंगे नहीं मैं बहुत ज्ञानी बनूंगा, और जब तक संसार का सबसे महान ज्ञानी नहीं बनूंगा तब तक मैं चैन से रहने वाला नहीं। तो सबसे बड़ा बेचैन आदमी तो वही बन जाएगा फिर। हाँ है ना, बताओ। तो आदमी लक्ष्य तो रख रहा है, कोई पैसे में लग रहा है, कोई मार्क्स में ये बनाने का लग रहा है। हाँ? और वर्तमान में जो है वो जिंदगी झंड बना हुआ है, परेशान है, टेंशन है, परिवार को टाइम नहीं दे पा रहा है, पैसा है फिर भी खा नहीं पा रहा है। बताओ, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब हमारा जिंदगी क्या होना चाहिए, एक डिसिप्लिन वाला होना चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए ऐसा विचारधारा हमारे अंदर में आए तो देखना जीवन सार्थक हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा ओमवती मैम। अगला कल के दिन के लिए मीना शर्मा मैम, ये नहीं बोलना कि हाँ मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, अनपढ़ नहीं हूं, ये बिल्कुल एक्सक्यूज नहीं चलेगा। 24 घंटे का टाइम दिया हूं। 10 मंत्र को अपलाइन से बोलिए, पढ़िए, सुनिए, और कल के दिन में आपका रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है। तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट, गो टाइम। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार आप सभी को। थैंक यू।